सवर्ण स्त्रियों में आजकल एक नया फैशन है बुद्ध को गरियाकर स्त्री विरोधी बताने का कि वो पत्नी को धोखे से छोड़ गए थे। जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने एक भयंकर युद्ध के खिलाफ अपने ही मंत्रिमंडल से बगावत कर युद्ध करने से इनकार कर दिया था। तब उन्हें जबरन देश निकाला दे दिया गया था। उनके देश निकाले की खबर से उनकी पत्नी और पिता बहुत शोकाकुल हुए और उन्हें जाते वक्त राज्य की सीमा तक छोड़ने आए थे। ब्राह्मणों ने इस कहानी में अपना विषाक्त मेरिट घुसेड़ते हुए उन्हें रात के अंधेरे में भगोड़ा साबित करने की सैकड़ों किताबें लिख डाली। लेकिन पुरातन ओरिजिनल स्क्रिप्ट और हजारों सालों पहले दीवारों पर उकेरी गई तस्वीरों की कहानी से बुद्ध का सच स्पष्ट पता चलता है। इसी सच को पूरे रेफरेंस के साथ जैसे कि वैसे डॉक्टर आम्बेडकर ने जब बुद्ध एंड हिज धम्म लिखा तो ब्राह्मणों के होश फाख्ता हो गए और उन्होंने बुद्ध को बदनाम करने वाली किताबें सबूतों के अभाव में छापना कम कर दिया। यदि इन सो कॉल्ड सवर्ण फेमिनिस्टों को ब्राह्मणों के तथ्यहीन बुद्ध की कहानी पर इतना ही भरोसा है तो ब्राह्मणों के दूसरे धुरंधर महाग्रंथ मनुस्मृति को भी आंख मूंदकर स्वीकार ये क्यों नहीं कर लेती? क्यों नहीं मानती कि वे नरक का द्वार हैं, शूद्र हैं और मात्र सेक्स उपयोग की वस्तु? रोहिणी नदी के जल के बंटवारे का विवाद शाक्य व कुली राज्य के मध्य जो युद्ध का रूप ले रहा था, उसे रोकने के लिए बुद्ध को देश छोड़ना पड़ा। परिणाम स्वरूप युद्ध टल गया। बुद्ध ने सोचा कि थोड़ी अवधि के लिए देश छोड़ने से दो राज्यों में शांति आई है, तो उन्होंने विश्व शांति हेतु महाभिनिष्क्रमण का विचार किया। परिणाम विश्व के सामने है। मनुवादियों ने तथ्यों को तोड़कर कहानियों को गढ़ा है। इसका कारण यह है कि उनके ही द्वारा बौद्ध धर्म का विनाश किया गया। परंतु जनमानस की भावना को दृष्टिगत रखते हुए पूरा यू टर्न भी तो नहीं लिया जा सकता था। अंततः बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार भी घोषित करना पड़ा। कपिलवस्तु की संघ सभा में सिद्धार्थ गौतम ने जो देश त्याग की घोषणा की थी उसका पता माता यशोधरा को सिद्धार्थ के महल पहुंचने से पहले ही पता चल गया था। महल पहुंचने के बाद यशोधरा से कैसे सभा की बातें और उनके देश त्याग की घोषणा के बारे में खुलासा किया जाए, ये सोचकर सिद्धार्थ स्तब्ध हो गए थे कि यशोधरा ने ही स्तब्धता को भंग करते हुए कहा कि संघ सभा में आज जो कुछ भी हुआ है उसका पूरा वृत्तांत मुझे मिल चुका है। आपकी जगह मैं भी होती तो कोलियों के विरुद्ध युद्ध में सहभागी न होते हुए मैं भी वही कदम उठाती जो आपने उठाया है। मैं भी आपके साथ प्रवज्जा का स्वीकार करती, लेकिन राहुल की जिम्मेदारी की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकती।